जिन चीफ्स को उन्होंने अपॉइंट किया उन्हीं के साथ उनकी महाजराई रही। जनरल मुशर्रफ को किया उनके साथ महाजराई, जब राहील को किया उनके साथ महाजराई, जनरल बाजवा को किया उनके साथ महाजराई। और जो दूसरा टेन्योर था जिसमें कि जनरल बाजवा को उन्होंने आर्मी चीफ लगाया वो तो आपके सामने हुआ है, बल्कि मैंने तो सुना है आप सिफारशी थे। आपने सिफारिश की थी अपने शागिर्द रशीद की। बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं जी। उस पर मैं आता हूँ, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दी है कि जी फलां लगाया तो उसके साथ उनका सवाल है, ऑब्जर्वेशन है। नहीं, मैं उस पर बात तो करूँ जी। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। आप राहील शरीफ साहब का आपने तज़किरा किया, मुशर्रफ साहब का आपने तज़किरा किया, बाजवा साहब का आपने तज़किरा किया, इनमें से किसी के साथ मियाँ साहब की महाजराई नहीं हुई। महाजराई का आगाज़ अगर हुआ है तो वो दूसरी तरफ से हुआ। मियाँ साहब तो पसपा हो जाते थे, थोड़ा सा गम गुस्सा करते थे, साथियों के साथ बैठते थे कि यार ये क्या है, मैं वज़ीर आज़म हूँ या क्या हूँ, या मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, कैथारसिस करके फिर जब दोस्त कहते थे, साथी कहते थे, एडवाइज़र कहते थे या किचन कैबिनेट कहती थी तो वो रास्ता दे देते थे। मैं बेशुमार मौके पे देखा। मैं अच्छा फिर ज़रा पीछे चले जाओ ना, चलो नवाज़ शरीफ की तो नहीं बनी, मोहतरमा की क्यों नहीं बनी? मोहतरमा भी क्या नवाज़ शरीफ थी? उससे पहले भी चले जाएं, कोई एक भी आपका वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। क्या वो सारे नवाज शरीफ थे? तो फिर इमरान खान के साथ जुल्फ़कार अली, फिर इमरान खान साहब भी तो सही कहते हैं। जुल्फ़कार भुट्टो जो हैं, हाँ। नहीं उस पर भी मैं आता हूँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, क्या वो भी नवाज शरीफ थे? तो ये नवाज शरीफ को एक सिंबल बना लिया गया है कि शायद वो आर्मी से उसकी बनती नहीं है। बात यह है कि मैं कम से कम इन तीनों जो आर्मी चीफ्स के नाम आपने लिए हैं, मैं उनका दौर बड़ा करीब से देखा है। मुशर्रफ साहब के हवाले से उन्होंने बेशुमार बातें मुझसे की हैं मियाँ साहब ने, और कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं है कि जो ये कहा जाए कि जी इन्होंने मुशर्रफ से कोई ज़्यादती की है। उन्होंने मामले को ठंडा कर, आपको याद है कि जब कारगिल हो भी गया तो उन्होंने उनको फिर बना दिया, चेयरमैन भी बना दिया ताकि वो दोनों ओहदे उनके पास रहें, कोई परखाश है तो वो दूर हो जाए। लेकिन वो जिस छावनी में जा रहे थे वो कह रहे थे जी कि वज़ीर आज़म ने आपका जीता हुआ कश्मीर जो है वो हरा दिया है। और फिर जब वो मियाँ साहब क्लिंटन के पास गए, वो एक अलग कहानी है कि किस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाल के वो लाए। फिर ऐसे मौके आए, मियाँ साहब ने मुझसे ये शेयर किया कि वो बेशुमार जगह पे ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे वज़ीर आज़म के बारे में जिनमें गालियाँ तक होती थी, जो उन तक पहुँचती थी। फिर एक ऐसा मौका भी आया कि कोई तकरीब होती थी ऑफिशियल, जिसमें एक प्रोटोकॉल होता है कि सारे लोग आ जाएं और वज़ीर आज़म आखिर में आता है। वज़ीर आज़म आ जाता था, वो जानबूझ के 10 मिनट लेट आते थे उसमें। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने एक फ़ज़ा बना रहे थे कि मैं अपना काम कर गुजरूँ, और वो कर गुजरे। अब तो किताबें भी सामने आ गई हैं, उनके कोलीग्स की भी आ गई हैं। को जब बाहर कोलंबो गए थे तो तैयारी करके गए थे। नवाज़ शरीफ की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने बर वक्त इक़दाम नहीं किया और उनको फारिग नहीं किया, लेट हो गए। दूसरी बात जो राहील शरीफ साहब की आप करती हैं, तो राहील शरीफ साहब से मुझे याद है कि हम बैठे हुए थे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और मियाँ साहब मुझे कहने लगे चलें एक मीटिंग है पंजाब हाउस में। तो मुझे साथ बिठा लिया, तो रास्ते में मुझे बताने लगे कि हमने राहील शरीफ साहब को लाने का फ़ैसला किया है और अभी वहाँ जाके अनाउंस करेंगे। जनरल राशिद मेरे दोस्त थे, हम इकट्ठे रहे थे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तारड़ साहब के साथ। तो मैंने कहा जी कि उसके बारे में, कहने लगे वो अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हम चेयरमैन लगा रहे हैं। एक और के बारे में कुछ और रिमार्क्स उन्होंने दिए। एनी हाउ, तो राहील शरीफ की बड़ी तारीफ़ की उन्होंने कि जी वो निशान हैदर और ये सारा कुछ। अब वो सिलसिला चला। पहली बात अगर आप मुझे इजाज़त दें, जब मुझे लगा कि यार ये ऐसा क्यों होता है, इट इज़ सून आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। नवंबर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई, और ये शायद जनवरी फरवरी का वाक़या होगा। पासिंग आउट परेड थी काकुल में, तो मियाँ साहब उसमें चीफ गेस्ट थे, मुझे भी साथ ले गए, और परवेज़ रशीद साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त भी वज़ीर दिफा थे, वो भी थे। तो खैर मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ सारी स्टोरी को। वहाँ हुए तो मैं, परवेज़ रशीद साहब सामने बैठे हुए थे पहली सफ़ में, और जब हम घर आए तो घर वालों में से किसी ने पूछा जी आप लोग कहाँ थे? हमने कहा जी हम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आपको तो दिखाया नहीं है।